हेलो दोस्तों, मैं प्रकाशन खाड़िया योर जीएस मेंटर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज आपको मैं उन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं, उनके बारे में डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं, जो आपके लिए आगामी जितनी भी कंपटीशन एग्जाम आएंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी है? ए नाखून, बी जबड़े की हड्डी, सी स्टेपीज कान की हड्डी, डी नाक की हड्डी। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में कौन सी सबसे छोटी हड्डी है। तो इसका राइट आंसर जानेंगे। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, सी ऑप्शन स्टेपीज कान की हड्डी, यानी कि हमारी जो कान की हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, इसको स्टेपीज कहा जाता है। ओके, मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है? ओके, आपको बताना है कि पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है। ए साइनोकोबालामिन, बी थाइमिन, सी नियासिन और डी एस्कोर्बिक अम्ल। तो पोषक पेलाग्रा रोग होता है वो, इसकी राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नियासिन की कमी की वजह से पेलाग्रा रोग होता है, यानी कि हमारे शरीर में निरंतर का नियासिन पदार्थ की लगातार कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेलाग्रा रोग हो जाता है। साइनोकोबालामिन के बारे में अपन जाने तो विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन होता है। ओके फ्रेंड, और ये जो है साइनोकोबालामिन की जो विटामिन B12 की चीज़ होता है ये रक्त की कमी को दर्शाता है। ओके, फिर बात करें अपन थाइमिन की बात करें तो थाइमिन क्या होता है? विटामिन B1 का होता है, और उसका वैज्ञानिक जिसका जो बेरी रोग को इंजात करता है, यानी कि थाइमिन के कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की अगर कमी हो जाती है, जिसको अपन थाइमिन कहते हैं, तो बेरी रोग हो जाता है। एस्कोर्बिक एसिड की बात करें तो विटामिन C में पाया जाता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ओके, बात करें अपन थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन डी गोल्जी कॉय। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? तो वो है ऑप्शन बी राइबोसोम्स, यानी कि राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, क्योंकि कोशिका पर संपूर्ण कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ओके, फिर बात करें अपन फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है, मानव शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? ए यूरिया, बी अमोनिया, सी यूरिक एसिड और डी अमोनियम नाइट्रेट। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में मुख्य जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कौन सा होता है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन ए यूरिया, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि हमारे शरीर में यूरिया जो होता है वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में प्रेजेंट होता है। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, सी विलियम हार्वे ने और डी हेनरिक हर्टज ने। तो आनुवांशिकता की सबसे पहले भूमिका निर्दिष्ट की थी ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसके सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम, और उसने विभिन्न प्रकार के लक्षणों को देखा, विभिन्न प्रकार के चेंजेस को देखा, और उन्हीं के आधार पर उनको क्या कहा? आनुवांशिकता नाम दिया। ओके, तो सिक्स क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकावट आ जाती है या थकावट आती है? ए लैक्टिक अम्ल, बी ऑक्सैलिक अम्ल, सी यूरिक अम्ल और डी पाइरुविक अम्ल। तो इसका राइट आंसर की बात करें, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल, यानी कि जब मनुष्य को अत्यधिक परिश्रम करता है उसको थकावट अनुभव होता है, तो होता है लैक्टिक अम्ल की वजह से, यानी कि जब शरीर में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है तो थकावट होने लग जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन लैक्टिक अम्ल। ओके, सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, गो दूध का रंग सफेद किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? ये गाय के दूध का रंग सफेद किस पदार्थ के कारण होता है? ए जेंथोफिल, बी राइबोफ्लेविन, सी केसिन प्रोटीन और डी रिब्यूलोज प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर जानेंगे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, केसिन प्रोटीन की वजह से गोदूध का रंग सफेद होता है, यानी कि गाय के दूध में जो सफेद रंग होता है वो केसिन प्रोटीन की वजह से होता है। ओके, फिर है नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है,
यानी कि जब रात के अंधेरे में चमगादड़ उड़ती है और उनको दिखाई देता है तो किस वजह से दिखाई देता है उसके कारण बताना है आपको। ए अल्ट्रावायलेट किरणें, बी ध्वनि तरंगे, सी अल्ट्रासोनिक तरंगे और डी इंफ्रारेड तरंगे। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक तरंगे, जिनको पराश्रव्य तरंगे भी कहते हैं। कहने मतलब दूर से ही ध्वनि को कैच करना, पराश्रव्य तरंगे। ओके, तो सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। 9th क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। ए ओचोवा ने, बी कॉर्नबर्ग ने, सी जॉनसन, डी बैटसन ने। तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा कार्नबर्ग ने। यानी कि कार्नबर्ग ने सबसे पहले एटीपी संश्लेषण के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी पर्णहरित, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, ऑप्शन डी गोल्जी बॉडी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का शक्तिकरण या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। वो एटीपी के निर्माण किसके होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। ओके, पर्णहरित की बात करें जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और उनमें जिसका रंग हरा होता है। ओके, फिर बात करते हैं अपन 11th नंबर क्वेश्चन, 1 मेगावाट घंटा बराबर कितना होता है। ए 3.6 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन बी 3.6 × 10⁻⁴ जूल, ऑप्शन सी 3.6 × 10⁻⁶ जूल और डी 3.6 × 10⁹ जूल। तो 1 मेगावाट घंटा बराबर कितना होता है। तो राइट आंसर की बात करें तो डी इसका राइट आंसर होगा 3.6 × 10⁹ जूल। 1 मेगावाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 × 10⁹ जूल होता है। ओके, 12th क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। ए 4.2 जूल, बी 4.2 × 10⁻² जूल, ऑप्शन सी 4.2 × 10⁻³ जूल, डी 4.2 × 10⁻⁴ जूल। तो आपको बताना है कि 1 किलो कैलोरी में कितनी ऊष्मा गेन होती है, इसमें कितनी ऊष्मा होती है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4.2 × 10⁻³ जूल इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 13 क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। आपको बताना है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से। ए लाल हरा नीला, बी नीला पीला हरा, सी लाल पीला कत्थई, डी पीला बैंगनी और नीला। तो आपको बताना जो प्राइमरी कलर्स होते हैं उनमें कौन कौन से रंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा रेड ग्रीन और ब्लू, यानी कि लाल हरा नीला। ये तीनों को प्राथमिक कलर होती है। सबसे पहले रेड होता है, फिर ग्रीन हरा होता है, फिर ब्लू नीला होता है। ओके, 14th नंबर क्वेश्चन है, भारी जल का अणुभार कितना होता है। यानी कि भारी जल जिसको अपन D2O कहते हैं, इसका अणुसूत्र D2O होता है, का अणुभार पूछा है। तो ए ऑप्शन है 16th, बी 18th, सी 22 और डी 20। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 20 इसका राइट आंसर होगी। भारी जल का अणुभार कितना होता है 20, यानी कि 20 भारी जल का अणुभार होता है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। ओके, तो किस पदार्थ की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। ए ऑप्शन नमक की कमी से, बी खून की कमी से, सी पानी की कमी से, डी लवण की कमी से। तो हमारे शरीर में जो डिहाइड्रेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है वो किसकी वजह से होती है फ्रेंड्स, पानी की कमी से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की कंडीशन क्रिएट होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी पानी की कमी से। ओके, 16th है, मानव शरीर के तत्व डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। ए कैल्शियम लोहा सोडियम फास्फोरस, बी कैल्शियम लोहा सोडियम सल्फर, सी सोडियम लोहा कैल्शियम फास्फोरस सल्फर और ऑप्शन डी फास्फोरस लोहा कैल्शियम और सोडियम। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में जो तत्वों का जो ऑर्डर होता है उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर उनका क्रम होता है वो किस क्रम में होते हैं। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम लोहा सोडियम और फास्फोरस होगा। ओके, यानी कि सबसे पहले कैल्शियम होता है, फिर आयरन की मात्रा होती है, फिर सोडियम होता है, लास्ट में कौन होता है फास्फोरस। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज
और डी सेल्यूलोज। तो प्रकृति में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है जो कार्बनिक यौगिक होता है, सेल्यूलोज होता है। ओके, क्या होगा? सेल्यूलोज। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो सबसे ज्यादा प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक का कंपाउंड वो क्या है? सेल्यूलोज है। ओके, 18th नंबर क्वेश्चन है, कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? ए जस्ता, तांबा व जस्ता का, बी तांबा व टिन का, सी जस्ता व टिन का, डी लोहा व तांबा का। तो तांबा कांसा किस धातु का मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा तांबा और टिन का, यानी कि तांबा और टिन को मिलाकर के किसका निर्माण किया जाता है? कांसे का निर्माण किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, 19th क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ए आर्गन के साथ सोडियम वेपर, बी नियोन के साथ सोडियम वेपर, सी आर्गन के साथ मरकरी वेपर, डी नियोन के साथ मरकरी वेपर। तो आपको बताना है कि जो घरों में जो ट्यूबलाइट यूज की जाती है उनमें कौन सा पदार्थ प्रेजेंट होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है, यानी कि आर्गन के साथ मरकरी वेपर का यूज किया जाता है, जिससे जो घरों में लाइट जलती है वो अपने को सफेद रंग की जलती हुई दिखाई देती है। ओके, और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ए ब्यूटेन, बी मीथेन, डी एथेन और डी हाइड्रोजन। एक बार फिर से, ए ब्यूटेन होता है, बी मीथेन होता है, सी एथेन और डी हाइड्रोजन। तो आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जाने तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, मेथेन गैस होती है जो बायोगैस का मुख्य घटक होती है, यानी कि गोबर गैस बनाई जाती है, उसमें सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो गैस पाया होता है मीथेन उसका मुख्य घटक होता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स या अपने किसी फैमिली मेम्बर को हेल्प कर सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसी फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस साइंस इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पूरा प्रॉफिट मिल सके और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जो एक अपने उसको और ज़्यादा अपने साइंस के नॉलेज को बढ़ा सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।